सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मिन्नो नो निहोंगो लेसन 18 की ग्रामर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सारे ग्रामर पैटर्न्स है जो आज के लेसन में हम कवर करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं इनको। पहला ग्रामर पैटर्न है हमारे पास नाउन वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म प्लस कोतोगा देकिमास। ठीक है। दूसरा है हमारे पास वाता शिनो शूमीवा वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म कोतो देस। ठीक है। फिर है हमारे पास ये वाला ग्रामर पैटर्न वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म नाउन के साथ नो पार्टिकल और एक क्वांटिफायर पीरियड के लिए मायनी। ठीक है। और एक सेकंड वर्ब। ठीक है। ये वाला ग्रामर पैटर्न। फिर है हमारे पास नाका नाका और लास्ट में है हमारे पास जेही। तो आइए मूव ऑन करते हैं। बट जैसा आप देख रहे हैं आज यहाँ पे आज जो हमारे पास ग्रामर पैटर्न है इन सब में ज़्यादातर जो हमने यूज़ किया वो डिक्शनरी फॉर्म यूज़ किए। तो एक बार हम देख लेते हैं कि डिक्शनरी फॉर्म किस तरीके से बनानी है। अगर हमारे पास कोई वर्ब है तो उसको हम डिक्शनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बार बस आपको ओवरव्यू दे देता हूँ सारे ग्रुप्स का, तीनों ग्रुप्स का। अगर आपको डिटेल में सीखना है कि डिक्शनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है तो मैं अपनी वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ग्रुप 1 में हमारे पास है, मान लीजिए नोमी मास है, तो सिंपल क्या करेंगे, मास हटा देंगे। हमारे पास जो स्टेम बचा नोमी, उसको लेंगे, उसका जो लास्ट सिलेबल है मी, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे ऊ साउंड में, नो मू, तो बन गया नोमो। ठीक है। नोमी मास का बन गया नोमो टू ड्रिंक। ठीक है। फिर है हमारे पास इकी मास। ठीक है। सिंपल मास हटाया, बच गया इकी, और आखिरी जो सिलेबल है की उसको ऊ साउंड में चेंज कर देंगे, मतलब कु, तो इकू। ठीक है। इकी मास का हो गया इकू। फिर है हनाशी मास। सिमिलरली मास हटाएंगे और लास्ट सिलेबल को ऊ साउंड में हनासु, तो हनाशी मास का हनासु। ठीक है। ग्रुप 2 पे आते हैं। ग्रुप 2 बहुत ही इजी है, सिंपल। जैसे हमारे पास ताबे मास है तो मास रिमूव किया, बच गया ताबे, और एंड में बस रू ऐड कर देना है, ताबेरू। ताबे मास का हो गया ताबेरू, सिंपल है। बस मास हटाया और लास्ट में रू ऐड कर दिया। ठीक है, सेकंड ग्रुप के लिए। फिर ग्रुप 3 में है हमारे पास शिमास और किमास। तो शिमास के लिए हो गया सुरु और किमास के लिए हो गया हमारे पास कुरु। ठीक है। तो आइए अब मूव ऑन करते हैं आज की ग्रामर पैटर्न्स की ओर। तो आइए देखते हैं हमारा पहला ग्रामर पॉइंट जो है नाउन प्लस गा देकिमास। ठीक है, मतलब कैन। देकिमास इज अ वर्ब व्हिच एक्सप्रेसेस एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। बस मतलब देकिमास एक वर्ब है जो क्या बताता है, एबिलिटी या पॉसिबिलिटी किसी काम की। ठीक है। और वो काम कैसे, हम वो कैसे पता चलेगा क्या है, वो होगा ये नाउन। जो हम यहाँ पे ये नाउन यूज करेंगे ना, वो कोई एक्शन डिपिक्ट करेगा हमेशा। ठीक है। प्लस गा देगिमास, ये पूरा जो पैटर्न है इस तरीके से काम करता है। ठीक है। ये जो नाउन होगा हमेशा एक एक्शन डिनोट करेगा, जैसे ड्राइविंग अ कार, स्विमिंग, डांसिंग, इस तरीके से। ठीक है। एग्जाम्पल से हम मोर क्लियर होते हैं इसके ऊपर। आइए देखते हैं। मिस्टर मिरर कैन स्पीक जापानीज, मतलब जो मिस्टर मिलर है वो जापानीज बोल सकते हैं। ठीक है। मिस्टर मिरर वा निहोंगो गा देकिमास। नॉर्मली निहोंगो, और जैसे निहोंगो है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हनाशी मास, मतलब स्पीक, जापानीज बोल सकते हैं। ठीक है। बट यहाँ हमने क्या यूज करा, गा देकी मास। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल जैसे आप देख रहे हैं, आई कैन प्ले द पियानो, पियानो। ठीक है। वाता शिवा पियानो गा देकी मास। अब पियानो एक इंस्ट्रूमेंट है तो उसके साथ हम क्या यूज करते थे, हिकी मास। स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट होते थे या पियानो है तो उसके साथ हम पियानो ओ हिकीमा वो यूज कर सकते थे। बट यहाँ हम क्या यूज करेंगे, गा देकीमा। वाता शिवा पियानो गा देकीमास, मतलब मैं पियानो बजा सकता हूँ, या आई कैन प्ले पियानो। ठीक है। ये जो ग्रामर पैटर्न है इसमें इससे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंपल अगर आप यहाँ पे का लगा देते हैं बस, तो वो क्वेश्चन फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है। इंटेरोगेटिव बन जाता है। जैसे वर यू एबल टू स्टडी यस्टरडे, मतलब क्या आप ये कल पढ़ा, क्या आप कल पढ़ पाए, या क्या क्या कल आपने पढ़ाई की। सो किनो वा बेंक्यो गा देखी मास्ता का, मतलब क्या आप पढ़ पाए कल, या कल क्या कल आपने पढ़ाई की। सो इसका आप रिप्लाई कैसे करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो यस,
आई वॉज एबल टू, हाई देकिमाशिता, हाँ मैंने की या मैं कर पाया। सो नेगेटिव रिप्लाई है तो कैसे, नो आई वॉजंट एबल टू, नहीं मैं नहीं कर पाया, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, इस तरीके से। ठीक है, तो आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ग्रामर पॉइंट की ओर। ये है वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म प्लस कोतोगा देकिमास। ठीक है, यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं, वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म प्लस कोतोगा देकिमास। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। यू कैन पे बाय क्रेडिट कार्ड, मतलब आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। कादो दे हराओ कोतो गा देस। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, मीका कैन मेक वेरियस कंट्रीज डिशेस। मीका सान वा इरो इरोना कुनी नो रियोरी ओ सुकुरु कोतोगा देकिमास। मतलब जो मीका है वो अलग अलग कंट्रीज की डिश बना सकती है। एबिलिटी दिखा रहा है मीका की, कि मीका ये काम कर सकती है, मीका अलग अलग कंट्रीज की डिश बना सकती है। ऊपर वाले में हमने देखा था जो क्रेडिट कार्ड है हम उससे पे कर सकते हैं। ठीक है, उसकी एबिलिटी या उसकी पॉसिबिलिटी। ठीक है, फिर है हमारे पास अराउंड हाउ मेनी मीटर कैन यू स्विम। क्वेश्चन हमने यहाँ पूछा है, मतलब आप कितने मीटर तक स्विम कर सकते हो। ठीक है, जैसे नान मेतोरु गुराई ओयोगु कोतोगा देकिमास का। सिंपल हमने का ऐड किया यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन फॉर्मेट हो गया। मतलब नान, ये इंटेरोगेटिव, नान मेतोरु गुराई ओयोगु कोतोगा देकिमास का। ठीक है, इसका रिप्लाई जैसे हम कैसे देंगे, आई कैन स्विम अराउंड 50 मीटर्स, तो कैसे बोलेंगे, 50 मीटरो गुराई ओयोगु कोतोगा देकिमास, मतलब मैं 50 मीटर्स तक स्विम कर सकता हूँ। ठीक है, आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट की ओर। ये है वाताशी नो शूमी वा। शूमी क्या होता है, हॉबी। वा नाउन या वर्ब डिक्शनरी फॉर्म कोतो दिस। This pattern can express the content of hobbies more concretely than noun alone. ये बहुत ही सिंपल ग्रामर पैटर्न है। बेसिकली ये क्या करता है, ये जो हमारी हॉबीज होती हैं उनको मोर कॉन्क्रीट फैशन में या कह सकते हैं मोर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, मतलब जिसमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आए उस तरीके से बताने में यूज होता है। ये एग्जाम्पल से जैसे आप यहाँ देखेंगे, नॉर्मली हम अगर हम बोलेंगे, जैसे अगर बिना इस ग्रामर पैटर्न के थ्रू अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, माई हॉबी इज म्यूजिक वाताशिनो शूमी वा उनगाकू देस। मतलब मेरी हॉबी म्यूजिक है। अब इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मतलब म्यूजिक बहुत बड़ा है, मतलब म्यूजिक सुनना है, म्यूजिक लिखना है, या म्यूजिक मतलब गाना है, कि क्या है हॉबी, तो ये कुछ भी क्लियर नहीं है यहाँ पे। बट जब हम ये ग्रामर पैटर्न यूज करेंगे तब हम किस तरीके से बोलेंगे, माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। मान लीजिए ये है, तो वाताशिनो शूमी वा उनगाकू किकु कोतो देस, मतलब मेरी हॉबी म्यूजिक सुनना है। तो इस यहाँ पे क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली उसकी हॉबी क्या है, म्यूजिक को सुनना। ठीक है, तो ये ग्रामर पैटर्न जो है इस काम में आता है। ठीक है, आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न की ओर। ये है हमारा वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म, V1 डिक्शनरी फॉर्म, नाउन के साथ नो पार्टिकल, क्वांटिफायर पीरियड, मायनी। बेसिकली मायनी है। ठीक है, तो मायनी आइए पढ़ते हैं पहले वर्ब के लिए। दिस पैटर्न इंडिकेट दैट द एक्शन ऑफ V2 अकर बिफोर द एक्शन ऑफ V1 टेक प्लेस। मतलब जो V2 का जो एक्शन होगा, जो V2 जो वर्ब है वो जो एक्शन डिनोट करेगा या वो जो एक्शन बताएगा वो पहले होगा। किससे पहले होगा, V1 से। ठीक है, इवन when the tense of V2 is in the past tense or the future tense, V1 is always in the dictionary form. अगर चाहे V2 है उसका जो टेंस है वो पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो V1 होगा वो ऑलवेज किस में होगा, डिक्शनरी फॉर्म में। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, मेनली जो V1 होगा हमारा ऑलवेज किस में होगा, डिक्शनरी फॉर्म में। और जो मेन चीज जो हमारा ये मायनी है, तो माय का मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है,
और जो नी पार्टिकल है ये क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन, ठीक है। सो आइए देखते हैं, ठीक है। वही अब एग्जांपल देखते हैं इसका। तो निहॉन एक कुरुमाइनी निहोंगो ओ बेंक्यो शिमाश्ता, ये बेंक्यो की कांजी है टू स्टडी, ठीक है। तो मतलब निहॉन एक कुरु मतलब जापान आने से पहले, माइनी, ठीक है, निहोंगो जापानीज लैंग्वेज, ओ बेंक्यो शिमाश्ता मतलब जापानीज लैंग्वेज पढ़ी थी, बहुत ही ईजी है, ठीक है। मतलब जापान आने से पहले मैंने जापानीज लैंग्वेज पढ़ी थी, आई स्टडीड जापानीज बिफोर कमिंग टू जापान, ठीक है। तो अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं नाउन के लिए। तो व्हेन माइनी कम्स आफ्टर अ नाउन द पार्टिकल नो इज पुट बिटवीन द नाउन एंड माइनी, नाउन बिफोर माइनी आर नाउन विच एक्सप्रेस एक्शन। सो बेसिकली यहाँ हम क्या कह रहे हैं, जब हम माइनी यूज करते हैं किसी नाउन के साथ तो उनके बीच में पहले तो नो पार्टिकल आता है, ठीक है। और जो नाउन होगा वो क्या डिनोट करेगा, सिंपल एक एक्शन डिनोट करेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, शुकुजी नो माइनी तेओ अराइमास, ये अराइमास है मतलब टू वॉश, ठीक है। मतलब खाना खाने से पहले मैं हाथ धोता हूँ, आई वॉश माई हैंड बिफोर ईटिंग, ठीक है। ये हमारा क्या है, नाउन है। अगर इधर हम लगा देते हैं शुकुजियो सुरु तो वो बन जाता वर्ब, ठीक है। बट यहाँ पे सिंपल शुकुजी है, शुकुजी मतलब ईटिंग है, खाना खाने से पहले मैं हाथ धोता हूँ या आई वॉश माई हैंड, ठीक है। फिर है हमारे पास क्वांटिफायर पीरियड के लिए, मतलब टाइम पीरियड के लिए। व्हेन माइनी कम्स आफ्टर अ क्वांटिफायर पीरियड द पार्टिकल नो इज नॉट नेसेसरी, मतलब जब हम टाइम की बात करते हैं तो नो पार्टिकल लगाना नेसेसरी नहीं है या उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से हम देखते हैं, तनाका सानवा इचिजिकान माइनी देकागे माश्ता, मतलब जो मिस्टर तनाका है वो 1 घंटा पहले ही चले गए, या लेफ्ट एन आवर अगो, मतलब देकागे मास का मतलब क्या हुआ, वो चले गए मतलब लेफ्ट, ठीक है। मिस्टर तनाका सानवा इचिजिकान माइनी, मिस्टर तनाका सान 1 घंटा पहले इचिजिकान माइनी देकागे माश्ता, 1 घंटा पहले ही चले गए थे, ठीक है। इस तरीके से आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट जो है नाका नाका, ठीक है। व्हेन नाका नाका इज अकम्पनीड बाय अ नेगेटिव एक्सप्रेशन इट मींस नॉट इजीली और नॉट एज expected, while in case of positive sentence it means fairly, pretty या quite। बहुत ईजी चीज़ है बेसिकली। नाका नाका क्या है, जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ करते हैं तब बेसिकली ये क्या बताएगा, नॉट ईजिली या नॉट एक्सपेक्टेड, मतलब आसान नहीं था या ऐसे नहीं हुआ जैसे हमने चाहा था, हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था। और जब हम इसको पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज़ करेंगे तब बेसिकली इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, फेयरली, क्वाइट या प्रिटी, ठीक है, इस तरीके से। तो आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन, हाँ इम्फेसिस, ठीक है। तो नाका नाका मुजुकाशी शित्सुमोन देसने, मतलब काफी मुश्किल क्वेश्चन है एक तरीके, ठीक है। मतलब इट इज क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, पॉजिटिव में, ठीक है। फिर है नेगेटिव में, अगर जैसे हम इसको देखेंगे, इन जापान वी रियरली सी हॉर्सेस, ठीक है। तो निहॉन देवा, देवा किस लिए हमने यूज करा है, एक तो जब हम प्लेस यूज करते हैं तो दे, और इसको पूरे को इम्फेसिस मतलब टॉपिक बनाने के लिए वा, मतलब जापान में, ठीक है। जापान में निहॉन देवा नाका नाका उमा, ये हॉर्स की गांजी है उमा, ओ मीरू कोतोगा देखी मासेन, मतलब जापान में आसानी से घोड़े नहीं दिखते, या इन जापान वी रेयरली सी हॉर्स, इस तरीके से, ठीक है। फिर है जो आज का लास्ट ग्रामर पॉइंट है हमारा, वो है ज़ही, ठीक है। तो ज़ही इज यूज्ड विद द एक्सप्रेशन ऑफ होप एंड रिक्वेस्ट सच एज होशी दिस, वर्ब मास फॉर्म ताई दिस, वर्ब ते फॉर्म कुदासाई, एंड emphasizes the meaning of this expression, ठीक है। मतलब जो ज़ही है वो कौन सी एक्सप्रेशन के साथ यूज होता है, एक तो होशी वांट, वर्ब की मास फॉर्म प्लस ताई दिस, मतलब ये भी वांट वाली,
ठीक है, और कुदासाई प्लीज रिक्वेस्ट वाली, ठीक है, इनके साथ वो हमारा ये जेही यूज होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, आई वॉन्ट टू गो टू होकाइडो वेरी मच, मतलब जेही होकाइडो ए इकिताई देस, मतलब आई डेफिनेटली, या मैं होकाइडो जाने का मेरा बहुत मन है, इस तरीके से, ठीक है, या आई रियली वांट टू गो होकाइडो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, प्लीज कम टू माय प्लेस, किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, जैसे हमने बोला जेही आसोबी नी कीते कुदासाई, प्लीज जरूर आइएगा, मतलब प्लीज कम टू माय प्लेस, ठीक है। इस तरीके से बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब जरूर, प्लीज जरूर आइएगा मेरे घर या मेरी, ठीक है, प्लीज कम टू माय प्लेस, ठीक है। ये तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।